हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्लास। आज जो अपन देख रहे दैट इज़ बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड अपन देखते हैं ओके वो ट्रेंड तुमको ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में आते रहेंगे बेसिकली। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं और यही कॉन्सेप्ट्स फिर तुमको बाकी ग्रुप्स में भी रिपीट होने वाले हैं। सो बेसिकली लाइक यू स्टडी अ ट्रेंड इन ग्रुप 1, वही अप्लीकेबल रहेगा ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 13, ग्रुप 14, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, डी ब्लॉक में भी अपन उसी तरह के ट्रेंड देखेंगे, लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज मिलता है, एफ ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज मिलता है, बट जो एक ट्रेंड यहाँ पे अपन सेट करेंगे दैट इज़ अप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अपने को मालूम है कि जो एलिमेंट्स, ठीक है, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ओके वो एस ऑर्बिटल में जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को अपन क्लासीफाई करते हैं एज एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द वैलेंस एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को अपन बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में होते हैं अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 में होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स में NS1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में होता है NS2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो अपन ग्रुप 1 देखेंगे। बेसिकली ग्रुप 1 स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा सा एक जनरल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में जान लेते हैं ओके, एंड देन वी गोना डिटेल में ग्रुप 1 की अपन स्टडी करेंगे, और उसके बाद ग्रुप 2 की स्टडी करेंगे। सो जैसे मैंने बताया ग्रुप 1 को अपन क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, राइट। दे आर बेसिकली अल्कली बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे अपन, जैसे सोडियम ले लिया H2O के साथ, तो अपने को क्या मिलता है, NaOH प्लस H2। इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है विच इज़ अल्कली, एंड दैट्स व्हाई दीज मेटल्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म अल्कली इन वाटर। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है बेसिकली ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, तो ऑब्वियसली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पढ़ा है इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो वी नो हाउ टू राइट दैट, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। इन सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे कैन फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन। ठीक है, दे फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 2A भी बोलते हैं। ये एक ओल्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, ये अपन ने कवर किया है पीरियोडिक टेबल में। A और B में कैटेगराइज करते हैं, रिमेंबर दैट ओके, बट दिस इज ग्रुप A 2A। ठीक है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इनको अपन, और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ओके, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दे आर अल्कलाइन इन नेचर। ये एक चीज़ हो गया, इसलिए अल्कलाइन आ गया ये वर्ड। दूसरा, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ओके, दे आर फाउंड इन अर्थ, इन अर्थ्स क्रस्ट। समझ में आया क्या? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स अर्थ के क्रस्ट में अपने को मिलते हैं, एंड दे आर अल्कलाइन इन नेचर ओके। और ये वो एलिमेंट है बेसिकली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम ओके। ऑब्वियसली तुमको ये लिस्ट मालूम ही रहनी चाहिए। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर जनरली एग्जाम में दिए होते हैं, तुमको मालूम रहने की ज़रूरत नहीं है, बट एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको मालूम रहना चाहिए। इनका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। ठीक है, तो वैलेंस शेल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से बेसिकली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे विल फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन। ठीक है, दे फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो +1 मतलब मोनोवैलेंट कैटायन बना रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ये +2 के मतलब डाइवैलेंट कैटायन बना रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अपने पास कौन से है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बिकॉज ग्रुप 2 की हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बराबर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसके वजह से दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दे आर लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1। ठीक है, ओके, हियर इज अ ग्रुप 1
अल्कली मेटल, यहाँ पे अभी इनका डिस्कशन करते हैं पूरा डिटेल्ड में. देर इज़ लॉट ऑफ स्टफ टू इट. ठीक है, ग्रुप 1 इट्सेल्फ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी पड़ती है. इट्स ईजी टू लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स. ठीक है, इसलिए जब भी तुम इसका स्टडी करो ना तो एक शॉर्ट नोट्स बनवा लो. ओके, मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन इन अ शॉर्ट वे सो दैट यू नो यू गेट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द टॉपिक. ठीक है, मैं तुमको दिखा दूंगा किस तरह से बनाते हैं बेसिकली, बट दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. जो चीज़ यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं अल्कली मेटल्स के लिए, वही अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए डिस्कस करते हैं. थोड़ा बहुत चेंज होता है बट ट्रेंड एक्चुअली रिमेन्स सेम. ओके, तो ये जो मेटल्स होते हैं, ओके, ये जो एलिमेंट्स है बेसिकली ग्रुप 1 के, दीज आर मेटल्स. दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर जनरली सॉफ्ट. ठीक है, एकदम सॉफ्ट टाइप के होते हैं. एंड दे आर हाईली रिएक्टिव. ये अपने को मालूम ही है, अपने पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया है इसको, राइट. There is nothing surprising about this element. They are very soft and they generally form oxide in presence of air. They form hydroxide in presence of moisture. Okay, that's why they are never found in native state. ध्यान में रखना, ये एलिमेंट जो होते हैं अल्कलीन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये नेटिव स्टेट में कभी भी नहीं मिलते. They always found in combined state. Okay, so they will lose one electron, or as a result of that they can form this monovalent cation. And these are compounds जो होते हैं इनके, okay, इनके जो कंपाउंड्स रहेंगे, दीज आर आयनिक एंड कलरलेस. ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर आयनिक एंड कलरलेस. टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट और एनी अदर सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड. कैसे होते हैं ये सॉल्ट? कलरलेस सॉल्ट्स होते हैं. ओके, दे आर वाइट बेसिकली और कलरलेस. ठीक है, तो ये जनरली क्या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विथ वाटर और मॉइस्चर. तो इस तरह के लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम सीजियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. एयर के साथ रिएक्ट करवाते ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. उसी तरह से पोटेशियम, इसके भी ऑक्साइड बनते हैं बट दे डोंट एक्चुअली फॉर्म टिपिकल ऑक्साइड्स. ठीक है, उस केस में जब पोटेशियम डजेंट एक्चुअली फॉर्म टिपिकल ऑक्साइड, पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड. ठीक है, तो ये अपन आगे देखेंगे. दे जनरली फॉर्म ऑक्साइड्स बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स. समझ में आया? ये जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे लिथियम और सोडियम ऑक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसेस, दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेसेस. ओके, और द ऑक्सोसॉल्ट्स जो होते हैं इनके, ओके, दे आर वेरी स्टेबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे कैन फॉर्म लाइक सोडियम परक्लोरेट और सोडियम क्लोरेट. इस तरह के ये ऑक्सोसॉल्ट्स बनाते हैं जहाँ पे दीज आर एक्चुअली वेरी स्टेबल. हम लोग इनको यूज़ करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, जैसे क्लोरेट जो है या परक्लोरेट जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं, एज अ ब्लीचिंग एजेंट करके भी इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, बट दे आर स्टेबल. ओके, लिथियम जो होता है, लिथियम, दिस इज़ अ स्पेशल एलिमेंट, राइट. जो भी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम हो गया, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, all these second period element including fluorine, yeah, all these second period element, they show different behavior. Okay, so they show considerable difference from rest of the group. बाकी वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उनसे इनका बिहेवियर कैसा होता है? थोड़ा अलग होता है. इस अलग बिहेवियर को अपन क्या बोलते हैं? अनोमैलस बिहेवियर. ठीक है, दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल द सेकंड पीरियड एलिमेंट. समझ में आया? लिथियम के लिए अपन बात करें कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1, सो अपन बोलेंगे लिथियम का बिहेवियर कैसा है? एनोमैलस है, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. ऑलराइट, ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका बिहेवियर अलग क्यों होता है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ अलग है. ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है. मतलब ये जो एनोमैलस बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया क्या? दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. क्योंकि अपने को एक जनरल प्रॉपर्टीज़ मालूम होती है, ठीक है ना, ग्रुप 1 की मान लो. सो वी नो द ग्रुप 1 की जनरल प्रॉपर्टी या ग्रुप 2 की जनरल प्रॉपर्टी. लेकिन जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, इनका बिहेवियर अलग है, तो एक्सेप्शनल बिहेवियर में आ गया. और एक्सेप्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एनोमैलस बिहेवियर ऑफ लिथियम ये क्यों होता है? इसके पीछे 4 कारण हैं. ये अपन और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिकली. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दीज प्रॉपर्टीज आर. क्यों लिथियम जो है इसका बिहेवियर कैसा है? एनोमैलस. ठीक है,
एनामलस बिहेवियर है. वाई? द रीज़न फॉर दैट, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप. ठीक है, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है. सो लिथियम या किसी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट का साइज सबसे छोटा रहेगा, इजंट इट? अब देखो यहाँ पे, आर वी मेंशनिंग हाइड्रोजन इन ग्रुप 1? नो. ठीक है, हाइड्रोजन को अपन ने अलग से डिस्कस कर लिया, ग्रुप 1 में उसको डिस्कस नहीं करते, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल. हाइड्रोजन इज इंडिपेंडेंट. ग्रुप 1 के बाकी जो एलिमेंट्स हैं दैट इज डिफरेंट. हाँ, तुमको ये पूछा कि हाइड्रोजन का प्लेसमेंट कौन सा है, तो आंसर रहेगा ग्रुप 1. लेकिन अगर ये पूछा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो यू विल स्टार्ट विथ लिथियम. समझ में आया क्या? सो यहाँ पे साइज जो आ रहा है मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का, दैट इज़ एक्चुअली इसमें लिथियम का सबसे छोटा साइज है. ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इजंट इट? सो इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आयनाइजेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लिथियम की सबसे ज़्यादा है. ओके, और लिथियम के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, इजंट इट? लिथियम इज़ अ सेकंड पीरियड एलिमेंट. तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है. वी स्टार्ट d ऑर्बिटल फ्रॉम 3d. तो थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल चालू होता है, इजंट इट? थर्ड पीरियड से बोले तो थर्ड शेल से, थर्ड शेल में d ऑर्बिटल है, सेकंड शेल में नहीं है. सो इट डजंट एक्चुअली हैव अ d ऑर्बिटल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिहेवियर दैन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. ठीक है, बाकी एलिमेंट्स का साइज बड़ा है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इनके पास डी ऑर्बिटल भी है बाकी एलिमेंट्स के पास. लिथियम के पास नहीं है, इजंट इट? लिथियम का, इसीलिए लिथियम का बिहेवियर कैसा रहेगा, अलग रहेगा. ये जो 4 फैक्टर है दैट इज अप्लीकेबल टू एनी सेकंड पीरियड एलिमेंट. किसी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए ये 4 पॉइंट्स जो है अप्लीकेबल है. कल अगर कोई पूछता है तुमको कि बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर क्यों है, तो कौन से रीज़न दोगे तुम? बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर क्यों है? इट हैज़ अ स्मॉल साइज, इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. दीज आर द 4 पॉइंट्स. अगर किसी ने बोल दिया बोरॉन का बताओ, बोरॉन का एनोमलस बिहेवियर क्यों है? सेम पॉइंट्स. कार्बन का बताओ, सेम पॉइंट्स. समझ में आया क्या? अब देखो, व्हाई डज द प्रॉपर्टी एक्चुअली चेंज? ठीक है, व्हाई डज द प्रॉपर्टी एक्चुअली चेंज? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एलिमेंट देमसेल्फ, ध्यान में रखना. सो ऑब्वियसली मैंने तुमको इसके पहले भी बताया, आई थिंक पीरियोडिक टेबल में, कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू साइज. पीरियोडिक टेबल में अपन ने बताया था, अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इजंट इट? ये बताया था. काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके ऊपर, मतलब वो साइज़ छोटा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, साइज़ बड़ा है तो आयनिक बॉन्ड. तो साइज़ के वजह से ही तो प्रॉपर्टीज़ आ रही है, isn't it? Same thing is applicable to its ions, size of ions. समझ में आया क्या? आयंस का साइज है उसके, तो इसके कंपाउंड्स भी जो बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स जो है, या फिर जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं इन कंपाउंड, इन एलिमेंट्स के, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द साइज इटसेल्फ. मतलब तुमको सारी चीज़ें जो है एक ही प्रॉपर्टी के साथ को रिलेट करना है, विच इज़ साइज. समझ में आया? साइज़ छोटा है या बड़ा है या इंटरमीडिएट है, इसके ऊपर से तुम उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, अब साइज़ छोटा रहेगा आयंस का, मान लो कोई भी आयन है, ठीक है, उसका साइज़ छोटा है, जैसे लिथियम आयन, ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज. सो व्हाट डज इट मैटर कि इसके कंपाउंड कैसे रहेंगे, आयनिक रहेंगे, कोवेलेंट रहेंगे, हाउ डज इट मैटर? ठीक है, अब साइज़ छोटा रहने के वजह से इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो होता है ज़्यादा. समझ में आया क्या? चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है. सो बेसिकली एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो यू हैव लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन एंड फ्रांसियम. तो फ्रांसियम तो अपन लेते ही नहीं है, राइट? इट इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव, वी नेवर एक्चुअली टेक इट. ठीक है ना, फ्रांसियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, वी नेवर एक्चुअली टेक इट. सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, साइज इंक्रीज होते जा रहा है, चार्ज तो सेम है, इजंट इट? देखो लिथियम का जो साइज है वो सबसे छोटा है, चार्ज सब में सेम है, एक का चार्ज, लेकिन साइज सबका छोटा, मतलब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया है यहाँ पे लिथियम के केस में, इसलिए चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी इसकी? ज़्यादा.
ठीक है, सीजियम की सबसे कम रहेगी चार्ज डेंसिटी, और इसी के वजह से इनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अफेक्ट होती है। समझ में आया क्या? सो एज यू गो डाउन एंड एनी ग्रुप, दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस, या इन एनी ग्रुप जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो प्रॉपर्टीज है it will show specific change. It will either increase or decrease as you go down the group because of that charge density. समझ में आया? Because of that charge density. यहाँ पे एटॉमिक और आयनिक साइजेस का एक ट्रेंड दे दिया है मैंने, बेसिकली एज यू गो डाउन इट इंक्रीजेस, वही मैंने यहाँ पे बताया, जस्ट ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे, ये वर्टिकल स्केल पे है। मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दो। बेसिकली क्वेश्चन इज दिस, if I go from lithium to beryllium or sodium to magnesium ion, ठीक है, if you go from left to right, what happens to charge density? Does it increase or decrease? बताओ। So what is happening as you go from left to right? ठीक है, साइज क्या हो रहा है? साइज तो डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आएगा? सो लिथियम से बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की सोडियम से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। सो अगेन यू कैन फिगर आउट ट्रेंड क्या मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो ट्रेंड है तुमको टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये दोनों ट्रेंड तुम चार्ज डेंसिटी से तुम बता सकते हो, इजंट इट? साइज से बता सकते हो। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, सारी प्रॉपर्टीज़ को तुम इससे कोरिलेट कर सकते हो। कोवेलेंट रहेगा, आयनिक रहेगा, देखेंगे अपन सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली, ठीक है, लेकिन दैट इज़ बेसिकली। और फिर स्टेबिलिटी, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स देखेंगे अपन, किसका स्टेबल है किसका अनस्टेबल है, ये काय के ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। सो दिस बिकम्स नाउ, बिकॉज द साइज इज द सेंट्रल प्रॉपर्टी, तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज द सेंट्रल प्रॉपर्टी। ओके, and this is a very good example to actually demonstrate। ठीक है, सो देखो किस तरह से प्रॉपर्टीज कोरिलेट होती है। ओके, व्हाट हैपन्स टू द कंडक्टिविटी? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दीज आर द आयंस। ठीक है, मैंने मान लो इनके सॉल्ट पानी में डाल दिया, सॉल्ट घुल गए पूरी तरह से। ठीक है, सेम सॉल्ट है, मतलब मान लो क्लोराइड सॉल्ट ले लिए, सबके क्लोराइड सॉल्ट ले लिए। ठीक है, सब एक एक मोल या जो भी है डाल दिया पानी में, सारे डिसोसिएट हो गए, पूरी तरह से आयनाइज हो गए। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी? जो नेगेटिव आयन है वो तो कॉमन है, क्लोराइड आयन, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज आयंस, राइट? ये अलग अलग आयंस है अपने पानी में, तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी? कंडक्टिविटी बोले तो आ गई मोबिलिटी, बराबर है कि नहीं? जो आयंस ज़्यादा मोबाइल है वो ज़्यादा कंडक्टिव दिखाएंगे। ओके, और जनरली अपने को क्या मालूम है कि मोबिलिटी छोटे आयंस की ज़्यादा होती है, बड़े आयंस की कम होती है, इजंट इट? तो हमारा प्रेडिक्शन क्या रहेगा कि जो कंडक्टिविटी है, राइट, वो लिथियम के तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। लिथियम शुड बी द मोस्ट मोबाइल और मोस्ट कंडक्टिव आयन। बरोबर है कि नहीं है? क्या हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना? जो छोटा आयन रहेगा वो सबसे ज़्यादा मोबाइल रहेगा पानी के अंदर, इजंट इट? तो मोबिलिटी लिथियम आयन की सबसे ज़्यादा और सीजियम आयन की सबसे कम, एंड दैट इज़ बेसिकली द कंडक्टिविटी ट्रेंड की अपना ट्रेंड क्या होना चाहिए? लिथियम सबसे ज़्यादा कंडक्टिव और सीजियम सबसे कम कंडक्टिव। ठीक है, लेकिन ट्रेंड जो देखा गया है दैट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट। कौन सा ट्रेंड देखा गया है? ट्रेंड इज़ ऑन दिस साइड। सीजियम आयन सबसे ज़्यादा कंडक्टिव है, लिथियम आयन सबसे कम कंडक्टिव है। तो ऐसा क्यों, ये अपन समझते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों रहेगा? अगेन इट विल कम डाउन टू चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन। ध्यान में रखना, इट विल बेसिकली कम डाउन टू चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन्स। सो वी नो दैट द साइज, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको ट्रेंड दिखाया था साइज का। ठीक है, सो सॉल्वेशन में क्या हो रहा है? सॉल्वेशन में जो आयंस है, जैसे M+ आयन है, दैट इज़ बेसिकली सराउंडिंग द आयंस। ठीक है ना? बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आयन वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है।
So just think about it like you have a ion there. Okay, and this is in water, yeah. ये पानी के अंदर ये आयन है और ये क्या कर रहा है, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स में डायपोल है, पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव एंड को ये वाटर का जो नेगेटिव एंड है उसको अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब ऑक्सीजन वाला जो पार्ट रहेगा उसको ये अट्रैक्ट करेगा. एंड यू कैन सी दैट. ठीक है, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इसका अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करेगा, इजंट इट. इसका अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा दूर तक रहेगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, अगर इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम के केस में क्या होगा, ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहा है. दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन. ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेटेड, सॉरी, हाइड्रेटेड आयन. ठीक है, एंड दिस इज द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन. जिसका ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर वो बड़ा, जिसका कम अट्रैक्टिव पावर, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है, उसका साइज छोटा. अगर देखा जाए तो लिथियम आयन इज द मोस्ट हाइड्रेटेड. ओके, मोस्ट हाइड्रेटेड, and cesium ion is least hydrated. Therefore, size of the lithium ion, okay, or size of the hydrated lithium ion is biggest. समझ में आया क्या? अगर मैं जैसे कंपेयर करूँ, ठीक है, कोई भी इसका, तो ये जो लिथियम आयन है, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्मॉल. ओके, दिस इज द हाइड्रेटेड आयन, इसने वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लिए. ये हो गया तुम्हारा सोडियम आयन, तो मैं ऐसा कहता हूँ सोडियम आयन. ठीक है, एंड देन पोटेशियम आयन. ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ द आयन्स. और ये वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिथियम आयन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, इस तरह से. ठीक है, क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी. सोडियम आयन्स जो है वो थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और पोटेशियम आयन ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. सो दीज आर नाउ द साइजेस ऑफ द हाइड्रेटेड आयन. और यही ट्रेंड तुमको रुबिडियम और सीजियम में देखा. साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और जब अपन कंडक्टिविटी देख रहे हैं तो हम लोग इसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं. ये जो आयन है हाइड्रेटेड, ये अब मूव हो रहा है. सिर्फ लिथियम आयन मूव नहीं होगा पानी में, ये पूरे के पूरा जो हाइड्रेटेड ग्लोब्यूल है ये पूरे के पूरा पानी से मूव हो रहा है. ऑब्वियसली ये मोटा है, बड़ा है, ठीक से मूव नहीं हो सकता. लेकिन अगर तुम रुबिडियम या सीजियम देखोगे, ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैं हाइड्रेटेड साइज में, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे कैन मूव फास्टर. देयरफॉर यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड दिखाएगा. दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ट्रेंड. तो अपने को मोबिलिटी का जो ट्रेंड मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली अपोजिट, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द ट्रेंड फॉर कंडक्टिविटी. क्लियर है क्या ये? अब देखो सीजियम, भले ही ये सीजियम जो आयन है दैट इज द बिगेस्ट इन द साइज, लेकिन साइज ऑफ इसका हाइड्रेटेड आयन इज स्मॉलेस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव हाईएस्ट मोबिलिटी, हाईएस्ट कंडक्टिविटी. क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन दैट इज अल्कली मेटल्स का बंसेन कलर का फ्लेम. अल्कली मेटल्स अगर लेते हैं अपन, ठीक है, इनके कंपाउंड्स लेते हैं और इसको अगर बंसन बर्नर जो होता है अपना, जो केमिकल बर्नर जो होता है जिसको हम बंसन बर्नर बोलते हैं, ठीक है, उसके फ्लेम में अगर रखता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को दिखता है एक स्पेसिफिक कलर्स दिखेंगे मेरे को. ठीक है, जैसे लिथियम जो है, लिथियम के कंपाउंड्स अपने को क्रिम्सन रेड कलर का मतलब टाइप का कलर दिखाता है. क्रिम्सन रेड मतलब ये फ्लेम जो है वो, मैं इसको कलर दिखा दूंगा तुमको. बेसिकली सोडियम जो है वो गोल्डन येलो दिखाता है, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम जो होता है दैट इज़ ब्लू इन कलर. ठीक है, एंड आई विल शो यू दीज वीडियोस. बेसिकली इसमें कुछ किस तरह के कलर दिखते हैं. सो व्हाट वी हैव इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. अब ये कलर्स क्यों दिखते हैं? बेसिकली क्योंकि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन ईजीली गेट एक्साइटेड, और जब ये एक्साइट होते हैं, ठीक है, तो दे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं तो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट की जाती है, इमिट की जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट यू सी. ठीक है ना? सो बेसिकली इट इज़ शोइंग यू कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है
इलेक्ट्रॉन गोइंग टू द हायर स्टेट, व्हेन इट कम्स डाउन टू द ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू सी दीज टाइप ऑफ कलर्स. ओके, तुमको पूरे कलर्स तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर लिथियम एंड सोडियम. सोडियम जो है दैट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन येलो टाइप का कलर अपने को मिलता है, और लिथियम वी गेट क्रिम्सन रेड टाइप का कलर, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली अ बेसिस फॉर स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ओके, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री. कोई सब्सटेंस है मान लो, ठीक है, अब उसमें कोई मिनरल है, क्या है, ये अपन स्पेक्ट्रोमेट्री से बता सकते हैं. ओके, बिकॉज दे इमिट स्पेसिफिक कलर, ठीक है. जैसे मान लो कोई रॉक है, ठीक है, तो उसको अगर बर्न करते हैं अपन, जस्ट बर्न करने से वो अलग अलग कलर्स दिखाएंगे, राइट. अब इसको अपन विजुअली नहीं देख सकते, अगर काफ़ी सारे मिनरल्स अगर उसमें हैं, सो विजुअली अपन देख नहीं सकते कि एक कलर दूसरे के साथ इंटरफियर करेगा, ठीक है. बट देर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें ये जो कलर्स होते हैं ये इमिटेड कलर्स ये पास किए जाते हैं. यू कैन एक्चुअली प्लॉट अ वेवलेंथ, और हर कलर का एक अलग अलग वेवलेंथ तुमको दिखेगा बेसिकली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच मिनरल इट इज़ इन देयर. एंड दीज आर वेरी स्पेसिफिक, या ये जो वेवलेंथ्स है दीज आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट काइंड ऑफ मिनरल्स. समझ में आया ना. तो यू कैन इवन सी कि डिस्टेंट स्टार्स है, गैलेक्सीज है, तो उसमें कोई मिनरल्स है, क्या है, तो ये भी तुम देख सकते हो बिकॉज द कलर दे इमिट, ठीक है. वहाँ से अपन इसी तरह से अपन पता करते हैं कि कोई डिस्टेंट स्टार है तो उसमें किस तरह के मिनरल्स है, या कोई प्लैनेट है एकदम बहुत दूर तो वहाँ पे वाटर है कि नहीं है, बेस्ड अपॉन द कलर दे इमिट. ओके, बट दैट इज़ द बेसिस फॉर इट. ऑलराइट, हियर इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन है, बिटवीन सीजियम आयन एंड लिथियम आयन द आयन विथ हायर चार्ज डेंसिटी एंड मैक्सिमम कंडक्टेंस इज. ठीक है, दो चीज़ें देखना है तुमको, हायर चार्ज डेंसिटी किसका है और मैक्सिमम कंडक्टेंस किसका है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. या तो पहला जो है दैट इज़ बेसिकली, सो ये पहले वाले जो रहेंगे दैट इज़ फॉर हाई चार्ज डेंसिटी, एंड सेकंड वन इज़ फॉर मैक्सिमम फॉर द कंडक्टेंस. ठीक है, तो दोनों में से बताना है तुमको, बता. राइट, सो यहाँ पे वी हैव हाई चार्ज डेंसिटी एंड मैक्सिमम कंडक्टेंस. हाई चार्ज डेंसिटी कब मिलेगा, स्मॉल साइज, बिकॉज यहाँ पे चार्ज तो सब में दोनों ही है, दोनों इसमें एक एक ही चार्ज है. स्मॉल साइज है तो हाई चार्ज डेंसिटी, और मैक्सिमम कंडक्टेंस मिलेगा व्हेन यू हैव लार्ज साइज. ठीक है, लार्ज साइज है बेसिकली तो स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, और स्मॉल साइज है तो लार्ज रहेगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा रहेगी, और सो दैट्स द रीज़न एंड दैट इज़ द आंसर. करेक्ट आंसर इज सी. सो यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं अपन, अल्कली मेटल्स का ट्रेंड. ओके, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली, या दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ you know the charge on the nucleus basically, that is lithium के ऊपर कम रहेगा, and as you go down it should increase, लेकिन and I think it cannot be measured very effectively. Metallic radius जो है, metallic radius मतलब atomic radius, and it increases as you go down the group. ठीक है, यहाँ पे कोई तुमको एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में as you go down, okay, size increases, there is no exception. Same thing goes for ionic radius. Okay, as you go down the size increases for the ions as well. Next property देखो, ionic charge density. Charge density अपने को मालूम है, ठीक है ना. So if you look at lithium and compare that with sodium, the difference is very big between the lithium and the sodium ions charge density के लिए. But if you compare between sodium and potassium, or potassium and rubidium and cesium, difference देखो decrease होते जा रहा है. Difference is getting smaller and smaller. यहाँ पे the difference is very large. So lithium actually have a very high charge density, and as a result of that, its properties are different as compared to rest of the group. समझ में आया क्या? This is in one range and this is in entirely different range.
ठीक है ना, ये अलग रेंज में आ रहा है इसका आंसर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज. साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, देखो साइज तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं आयनिक, या फिर ये देख रहे हो तो मेटालिक साइज देखो या आयनिक साइज देखो. ओके, लिथियम बहुत छोटा है, लेकिन अगर तुम हाइड्रेटेड साइज देखो इट हैज़ द लार्जेस्ट साइज. ठीक है, आई हैव डन दिस कलर कोडिंग. तो जैसे जैसे डार्क ब्लू होते जा रहा है वैल्यूज़ इंक्रीज होती जा रही है, लाइट ब्लू में छोटी वैल्यूज़ है. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लुक एट द ट्रेंड एंड से वेयर इट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे यू कैन सी लिथियम की तरफ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इधर सीजियम की तरफ इंक्रीज हो रही है. ओके, सो कलर कोडिंग की वजह से इट शुड बी ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द ट्रेंड करेक्टली एंड क्विकली. ओके, और ध्यान में भी रखने में ये हेल्प होनी चाहिए ऑब्वियसली आई थिंक. सो बेसिकली रेडियस जो है यहाँ पे हाइड्रेटेड आयन का, ओके, दैट इज़ हाईएस्ट फॉर लिथियम आयन एंड लोएस्ट फॉर सीजियम आयन. ओके, सो साइज जो है हाइड्रेटेड आयन का लिथियम की तरफ बढ़ रहा है. ओके, हाइड्रेटेड आयन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आयंस के लिए डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंडक्टिविटी है जो इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. ओके, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. मेल्टिंग पॉइंट ये भी डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम. लिथियम इज़ द हार्डेस्ट मेटल. उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दिस आर वेरी सॉफ्ट. ओके, इवन पोटेशियम की जो है मेटल, इवन सोडियम एंड पोटेशियम, यू कैन एक्चुअली स्क्वीज इट विद, दे आर सो सॉफ्ट कि तुम उसको अपने हाथ से स्क्वीज कर सकते हो. ओके, इवन यू कैन कट देम लाइक अ बटर. ओके, पोटेशियम की डेफिनेशन तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, यू कैन कट इट वेरी इजीली लाइक अ बटर की तरह कट होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम अगेन डिक्रीज हो रहे हैं. डेंसिटी का ट्रेंड ये हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, साइज देखो क्या हो रहा है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. ठीक है ना, इट्स अ रेशो. अब यहाँ पे मास देखो टॉप टू बॉटम, अब एटॉमिक मासेस यहाँ पे दिए नहीं है बेसिकली, बट एज यू गो टॉप टू बॉटम मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मास इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम के लिए अपने आयनिक रेडियस देखते हैं. ओके, सॉरी नॉट आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस. तो एज यू गो टॉप टू बॉटम मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हैं. जो मेटालिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. सो डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. अगर दोनों के इंक्रीज का, मास और वॉल्यूम अगर सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होते तो डेंसिटी चेंज नहीं होती. ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा, और वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा है. इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एक्चुअली स्मॉल. वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज इन वॉल्यूम इज स्मॉल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू सी एन इंक्रीज इन डेंसिटी. समझ में आ रहा है क्या? डेंसिटी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है. देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ पोटेशियम, ये एनोमली है. पोटेशियम का साइज जो है, राइट, आई थिंक दैट इज़ इसका साइज़ प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बड़ा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसकी डेंसिटी जो है कम आ जाती है. समझ में? बट अदर देन दैट देर इज़ अ ट्रेंड, अ क्लियर ट्रेंड कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है. एंड दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. ध्यान में रखना, डेंसिटी का ट्रेंड ये पीरियोडिक टेबल में तुमको कॉमन मिलेगा. एज यू गो टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस. कंपेयर फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. एज यू गो डाउन क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है. गोल्ड इज मच डेंसर देन सिल्वर एंड सिल्वर इज मच डेंसर देन कॉपर. है ना, अपने को पता है गोल्ड और सिल्वर तुम हाथ में पकड़ते हो तो पता चल जाता है कौन सा गोल्ड है कौन सा सिल्वर है. ओके, तो यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड अपने को क्या दिखता है, डेंसिटी का टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का. आयनाइजेशन एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. आयनाइजेशन मेक सेंस, साइज इंक्रीज हो रहा है ना, कहाँ गया मेटालिक रेडियस, ये साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, ओके, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो निकालना है दैट शुड बी ईजियर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें भी सेम ट्रेंड दिखेगा आपने को कि टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी. बट इफ़ यू लुक एट द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड वन, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है लिथियम 520,
सोडियम 496 या 500 पकड़ लो, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस सोडियम, ठीक है। सोडियम का 500, लिथियम 500 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये ऑलमोस्ट 5000 आ रहा है, isn't it? And this one is more than 7000 kilojoule per mole. तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में we are removing the electron from valence shell, we are removing the electron from noble gas configuration, बराबर है। जैसे सोडियम अगर लेता हूँ मैं, सो सोडियम में ये रहेगा कि 1s2 2s2 2p6 3s1, करेक्ट है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ, तो व्हाट आई गेट इज ns2 2s2 2p6, isn't it? दिस इज सोडियम आयन। अब यहाँ से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1s2 2s2 2p5, ओके, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज na2 प्लस, ठीक है। टू फॉर्म दैट आई नीड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आसान रहेगा क्या? नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम रहेगा। तो इसका वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लिथियम छोटा रहने के वजह से, राइट, ये वैल्यू और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, मोर देन 7000। दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम आयन, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ग्रुप 1 is way much more than फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल टाइम्स है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की अपने को यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, ओके। और टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली इट डिक्रीजेस। ये जो टेबल है, ये टेबल अगर तुमने अच्छे से ध्यान से देख लिया ना, ओके, ट्रेंड अगर याद कर लिया इसका, तो इसका तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बेसिकली वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, ट्रेंड याद करना है, ठीक है। What you should do is basically cover the right portion। ये राइट हैंड में आ रहा है तुम्हारे, राइट पोर्शन को कवर करो और लेफ्ट पोर्शन बस हाथ रखना है ऐसा, ठीक है, राइट पोर्शन को कवर करने का, और लेफ्ट में जो वैल्यू है वो देखने का काय का है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, देखो, और फिर इसको तुम स्लाइड करके, या फिर तुम एक छोटा सा पेपर भी रख सकते हो यहाँ पे, कवर कर सकते हो स्क्रीन का पोर्शन पेपर से, और उसको स्लाइड करते करते ये ट्रेंड देख सकते हो, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी में यहाँ पे पोटेशियम इज़ द एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन एनर्जी जो है ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है, अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। वी नो दैट साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज हो रहा है ना, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, यहाँ पे देखो लिथियम का सबसे ज़्यादा है, सीजियम का सबसे कम है, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सो इसके वजह से ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो यू कैन सी दैट हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का सबसे ज़्यादा है और सीजियम का सबसे कम है। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है, कैन यू सी दैट? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज हो रहा है, तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं दी है, बट यू आर गिवन आयनिक मोबिलिटी। नेक्स्ट इज बेसिकली द वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को अब्रप्ट ट्रेंड मिलता है, लिथियम के लिए कम है, सोडियम के लिए ज़्यादा है, फिर पोटेशियम के लिए कम मिल रहा है, एंड देन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड अगेन इंक्रीजिंग। सो काइंड ऑफ लाइक अल्टरनेट हो रही है वैल्यूज, इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी ये भी डिक्रीज हो रही है, सब्लिमेशन एनर्जी ये भी डिक्रीज हो रही है, बट दीज वैल्यूज आर नॉट ऑन द सेम साइन, ओके। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है निगेटिव होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सो व्हेन यू ऐड दीज वैल्यूज यू गेट लाइक अ रैंडम ट्रेंड, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रेंड फॉर इट, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो लिथियम का सबसे ज़्यादा, ठीक है,
यहाँ पे निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है बेसिकली कि इसका रिडक्शन जो है लिथियम का, दैट इज़ द हार्डेस्ट टू डू, ठीक है, हार्डेस्ट टू डू। सो तुम बोल सकते हो कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है बिकॉज इट इज़ हार्डेस्ट टू रिड्यूस, ठीक है। हाँ, लिथियम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। ये लिथियम जो है वो ऑक्सीडाइज आसानी से होता है, देयरफॉर इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया ना, मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने को मालूम है। सो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू रिड्यूस लिथियम। सो इसका जो लिथियम का जो वैल्यू है, राइट, दैट इज़ लोएस्ट वैल्यू। सो हार्डेस्ट एलिमेंट टू रिड्यूस इज लिथियम। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लिथियम इज़ द हार्डेस्ट टू रिड्यूस, एंड देन एज यू गो डाउन ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है बेसिकली। थोड़ा सा सोडियम के लिए देर इज़ अ एक्सेप्शन हियर अगेन, लोएस्ट वैल्यू आती है सोडियम के लिए, एंड एज यू गो डाउन, क्योंकि फिर क्या हो रहा है रिडक्शन के लिए यू ऑल्सो नीड टू बी, दिस एलिमेंट्स ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती है एज यू गो टॉप टू बॉटम। सो रिडक्शन की वैल्यू जो है दैट is kind of like increasing from top to bottom, except lithium, sodium has the can say highest value, isn't it? Sodium has the highest value and lithium has the lowest value, okay, of these elements, yeah. but generally metals को अपन reduce नहीं कर सकते, generally metals को अपन reduce नहीं कर सकते। abundance में देखो sodium is the most abundant, उसके बाद पोटेशियम यू कैन सी सेकंड मोस्ट अबंडेंट, बाकी एलिमेंट्स बहुत कम प्रोपोर्शन में है, ठीक है। दिस इज सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम। लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी भी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका साइज छोटा उसका लैटिस एनर्जी बड़ा, ठीक है। एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स ऑल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ओके। एंट्रोपी ऑफ हाइड्रेशन ये डिक्रीज होता है एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। एंड डेल्टा जी ऑफ हाइड्रेशन दैट आल्सो शुड डिक्रीज, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है, बट द रेस्ट ऑफ द ट्रेंड्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिकली अ टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से करो और ट्रेंड ध्यान में रखने की कोशिश करो। इसका एक्सप्लेनेशन अपन सारे प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन अभी देखेंगे अपन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड सबसे पहले मालूम रहना चाहिए, उसका फिर एग्जाम्पल, उसका कोई एक्सेप्शन है वो भी ध्यान में रखना है, और उसके बाद उसका रीज़न वाई, ओके, ये अपन अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेंड देख रहे हैं अपन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और ये मैं तुमको ये एक्सप्लेन करके बताया था कि डेंसिटी इज़ बेसिकली मास बाय वॉल्यूम। जैसे अपन टॉप से बॉटम जा रहे हैं, मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इन वॉल्यूम उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंक्रीज इन मास इज मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम, देयरफॉर डेंसिटी एक्चुअली इंक्रीजेस। समझ में आया क्या? ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहने की वजह से डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज इन एटॉमिक वेट ओवरवेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ओके, मतलब कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है, एंड देयरफॉर द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम, इसका कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम अपने डिस्कस की है, इसको ब्रीफली अपन देखते हैं एंड विल मूव ऑन, ओके। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा इनका? लो, ओके। These are basically soft and they have low melting and boiling point. They can be cut easily with knife. अब melting point, boiling point लो क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में just one इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर तुम इनके मेटल्स को देखो, ठीक है, मेटल्स को अगर देखो तो they just contributing one electron for the metallic bonding, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन ही कम है तो बॉन्ड कैसा रहेगा? वीक। बॉन्ड वीक है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, ओके। ऑलराइट, एंड एज द साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये जो टेंडेंसी है टू डोनेट ये डिक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एज यू गो फ्रॉम लिथियम टू सीजियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती जाएगा,
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, साइज बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑब्वियसली दे हैव one electron in the valence shell, okay, the valence shell electrons are loosely held by the nucleus, ये electrons आसानी से मोबाइल किए जा सकते हैं, isn't it, and therefore they are good conductors of heat and electricity, समझ में आना, they are very good conductors of heat and electricity, okay, they also show metallic luster, okay, सिल्वरी या मेटालिक लस्टर दिखता है, the reason for that, जैसे कोई अपन ने मेटल ले लिया, ठीक है ना, जैसे कोई अपन ने मेटल ले लिया और इसको अगर मैं कट करता हूँ, मान लो कट करता हूँ, तो जो फ्रिक्शन होता है नाइफ का, उसके वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं तो यू सी दैट सिल्वरी लस्टर, ठीक है, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे शो सिल्वरी लस्टर, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। Next property is ionization energy, okay, electrode potential and hydration energy, ये important properties है, ठीक है। ionization energy सबसे पहले, ionization energy क्या है, it is ability, okay, it's the amount of energy that is required to remove the electron, मतलब ये क्या दिखा रहा है, it reflects the tendency of an element to hold the electron, इसका electropositive character दिखा रहा है, ठीक है। ionization energy अगर low है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, isn't it? Low ionization energy is associated with electropositive character which is the metallic character, ठीक है ना, metallic character electropositive character है, that is basically because of low ionization energy, और low ionization energy क्यों है, basically because these elements are big, size इनका बड़ा है, as a result of that जो attractive force है on the valence electrons that is less, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी लो है, ओके। रुबिडियम एंड सीजियम आर सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट दे इमिट इलेक्ट्रॉन इवन व्हेन एक्सपोज टू लाइट, ठीक है, तो लाइट को अगर दिखा दे इनको, सीजियम या रुबिडियम को, दे इमिट द इलेक्ट्रॉन, और ठीक है, ये एक्चुअली बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी एक्चुअली मेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम इट, या फिर जो सोलर पैनल्स जो होते हैं ना, सोलर पैनल्स, इसमें इनको यूज़ किया जाता है, सीजियम को यूज़ किया जाता है सोलर पैनल्स में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बड़े आसानी से एक्साइट होते हैं जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और सोलर पैनल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है, बेसिकली अगेन साइज इज इंक्रीजिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। ई नॉट वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू जो है, राइट, लिथियम की सबसे ज़्यादा निगेटिव है बेसिकली, या फिर सबसे कम भी बोल सकते हो तो, ठीक है। प्रॉपर इज एक्चुअली हाईएस्ट नेगेटिव या लार्ज नेगेटिव, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप इट एक्चुअली डिक्रीजेस, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो ये कि लिथियम की जो ई नॉट वैल्यू है दैट इज़ लोएस्ट, ठीक है, मतलब this cannot be reduced, it can only be oxidized, isn't it? लिथियम को और या लिथियम से मैं इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट वाला पॉसिबल नहीं है, लिथियम आयन में मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकता, ठीक है, इट इज़ जस्ट सिंपली इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू द लिथियम, तो दिस वैल्यू, ओके, इज़ वेरी पॉजिटिव, isn't it? अपोजिट वैल्यू जो है दैट इज़ एक्चुअली -3.045, समझ में, इट्स वेरी लो, एक्चुअली लो नेगेटिव है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है दैट इज़ पॉजिटिव 3.045, राइट, एंड दैट इज़ हाईली फेवरेबल, ओके, दिस इज़ हाईली फेवरेबल, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैं क्या बोलूँगा कि लिथियम कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एवर, ठीक है, पूरे एलिमेंट्स में सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि ऑक्सीडाइज ही हो सकता है ना, अगर ये सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस हो ही नहीं सकता, तो दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज होंगे, क्लियर है क्या?
सो यहाँ पे जो अगर तुम ये दो वैल्यूज़ देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको डाउट होना चाहिए ऑन द वैल्यूज इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे अगर आयनाइजेशन एनर्जी देखें अपन, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इजंट इट? मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इजंट इट? तो लिथियम का ये जो रिएक्शन है दैट शुड बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि यही रिएक्शन फेवरेबल है सबसे ज़्यादा, उल्टी रिएक्शन नहीं हो सकती। हालांकि अगर ये वैल्यू देखता हूँ मैं 520, सो दैट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो मैंने तो ये बोलना चाहिए ना कि अपोजिट रिएक्शन भी फेवरेबल होनी चाहिए इसके लिए, बिकॉज इसका जो ये है आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज़ हाई, ओके। या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है लिथियम की दैट शुड बी हाईएस्ट, इजंट इट? यहाँ पे इशू ये है कि जब अपन आयनाइजेशन एनर्जी ये वैल्यू निकालते हैं, ये अपन गैसियस स्टेट में निकालते हैं, ठीक है, और ये जो इनॉट वैल्यू जो निकालते हैं, रिडक्शन वैल्यू जो निकालते हैं अपन, रिमेंबर कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज़ है ये इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर में, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन जो वैल्यूज़ है दीज आर एक्चुअली मेजर्ड इन एक्यूएस सोल्यूशन, ठीक है। ये गैसियस स्टेट में निकाल रहा है अपन, ये एक्यूएस सोल्यूशन में निकाल रहा है, और एक्यूएस सोल्यूशन में देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की वैल्यू, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ रहने की वजह से, राइट, ये सब वैल्यूज़ जब अपन ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ इसका जो इनॉट वैल्यू है लिथियम का दैट इज़ एक्चुअली लोएस्ट। द रीज़न फॉर दैट लो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि लिथियम का दे हैव द हाईएस्ट हाइड्रेशन वैल्यू, समझ में आया क्या? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज़ हाईएस्ट, और ये कैसी होती है? ये नेगेटिव होती है, ठीक है ना। enthalpy of hydration is highest, essentially that is the reason why this reaction is not possible, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन हाईली पॉसिबल, इसमें से गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्यूअस फेज में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। समझ में आ रहा है क्या? ये दो वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया? ये ज़्यादा है सोडियम से, मतलब सोडियम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना गैसियस स्टेट में, लेकिन एक्यूअस फेज में देखा जाए तो सोडियम से ज़्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन निकालना इन एक्यूअस फेज। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन जब बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो इनॉट वैल्यू है वो बहुत कम है। क्लियर है ये? ऑफ ऑल द हैलाइड्स, ओके, ऑल ऑफ द हैलाइड्स हैव स्ट्रांगली नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हैलाइड जो बनाते हैं वो MX टाइप के बनाते हैं, और इनका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैसा होता है? स्ट्रांगली नेगेटिव। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हैलाइड जो है वो कैसा है? फेवरेबल है। कैसा है? फेवरेबल है, ठीक है ना। सो इसेंशियली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस हैलाइड इज़ फेवरेबल। ये हैलाइड जो है बड़े आसानी से बनते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बड़े आसानी से बन जाते हैं ये हैलाइड्स। तो ये जो वैल्यूज़ है ये देखो, ठीक है। ये रिएक्शन है बेसिकली कि M+ आयन कंबाइनिंग विद X- आयन यू गेट MX, ठीक है। यहाँ पे वी टॉक अबाउट लैटिस एंथैल्पी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये अपन सारे वैल्यूज़ को कंबाइन करके इंक्लूडिंग लैटिस एंथैल्पी वी कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखते हो तुम तो फ्लोराइड्स, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम एंड सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड में अगर देखते हैं तो वैल्यू ऊपर में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यू बता रही है कि इतनी हीट इवॉल्व हो रही है, समझ में आया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ लो, इट इज़ हाई। लिथियम फ्लोराइड ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इसकी लिथियम फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है, सीजियम फ्लोराइड की सबसे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों ऐसा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है ना इधर वैल्यू, सो लिथियम फ्लोराइड इज़ मोर फेवरेबल, ओके। और जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट्स कॉल दिस एज क्लोराइड आयन, ठीक है, दिस इज क्लोराइड आयन, ऑलराइट। और लेट्स से दिस इज लिथियम, ये लिथियम हो गया। व्हाट अबाउट सीजियम, ठीक है ना, यस अबाउट लिथियम,
व्हाट अबाउट सीजियम? सीजियम कितना रहेगा? सीजियम बड़ा रहेगा, ठीक है. सीजियम इज मच लार्जर एक्चुअली, क्लियर है. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ओके. और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज लार्ज एंड वीक. तो यहाँ पे कम एनर्जी लिबरेट हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो फ्लोराइड की तरफ ज़्यादा है. समझ में आया? सो दैट इज़ फॉर फ्लोराइड. लेकिन अगर तुम फिर क्लोराइड के लिए जाते हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनके लिए अगर देखते हो तो ये वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है. ओके, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है. यहाँ पे तुमको ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है बेसिकली आयोडाइड के केस में, है ना, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड के केस में ज़्यादा तुमको टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. तो ये ट्रेंड तुमको इसी तरह से ध्यान में रखना है कि फ्लोराइड के लिए बॉटम टू अप, ओके, और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनके लिए क्या है ट्रेंड? टॉप टू बॉटम, एक लाइन ऊपर, 3 लाइन नीचे. इसी तरह से तुम इसको ध्यान में रखो. इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग ट्रेंड है ये, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर ट्रेंड नहीं ना. फ्लोराइड के लिए ज़्यादा आ रहा है और फिर मतलब यहाँ पे फ्लोराइड में क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? तो ये ट्रेंड जो है वो इसी तरह से तुम ध्यान में रखो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है. द रीज़न फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज़ द साइज अगेन, ठीक है. यहाँ पे देखो साइज मैच हो रहा है, इजंट इट? लिथियम भी छोटा और फ्लोराइड भी छोटा, एंड साइज मैच हो रहा है, जोड़ी बन रही है इनकी बराबर, इसलिए इनका बॉन्ड स्ट्रांग है. बॉन्ड स्ट्रांग है इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है. सेम थिंग यू लुक एट, ठीक है, दिस वन, ओके, मतलब ये नीचे वाले जो वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस वन और दिस वन, बॉटम वैल्यूज़, ओके. यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही है एक्चुअली, ओके, रुबिडियम और सीजियम, बट एनीवे जस्ट बॉटम वैल्यूज़. तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, अब यहाँ पे साइज मैच हो रहा है ना. सीजियम बड़ा है तो ब्रोमीन भी बड़ा है, सीजियम बड़ा है तो आयोडीन भी बड़ा है. तो यहाँ पे देखो इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही है. तो जहाँ पे साइज़ सेम आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज़ कैसे रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे. जहाँ पे साइज़ मिसमैच है, कैटायन बहुत बड़ा है, अनायन बहुत छोटा है, या फिर उल्टा है, कैटायन बहुत छोटा, अनायन बहुत बड़ा, अगर ऐसा केस होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वैल्यूज़ में, इनके बॉन्ड में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कम आती है, ठीक है. हर केस में फ्लोराइड सॉल्ट्स आर हायर, दे हैव हायर वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अदर सॉल्ट्स. तुम कंपेयर कर लो कोई भी स्पेसिफिक ट्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम के सॉल्ट्स देख लो, ठीक है. सो लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड. तो यहाँ पे फ्लोराइड ये ज़्यादा है, ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका ज़्यादा है. सेम थिंग यू गो फॉर सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड फ्लोराइड. तो सीजियम फ्लोराइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट. द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि फ्लोराइड जो है ये छोटा है. अगेन अगर ये अनायन छोटा है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है. सो दिस इज़ मोस्टली आयनिक इन नेचर, और ये जो है दिस आर मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर. इज़न फजांस रूल अप्लाई करेंगे अपन, जैसे जैसे कोवैलेंट हो जाएगा स्टेबिलिटी, मतलब यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर इधर जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है, इज़न्ट इट? क्योंकि अनायन का साइज़ बढ़ते जा रहा है, कोवैलेंट का साइज, कोवैलेंट जो है बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट होते जा रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो रहा है, ओके. सो ये जो ट्रेंड है वो इसी तरह से इसको याद में रखो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है. फ्लोराइड के लिए एक एरो ऊपर, बाद में फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इधर वो इंक्रीज हो रहा है, एंड देन दिस, ठीक है. जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे उस तरह से ये चार्ट के तरह से इसके हेल्प से तुम उसको आंसर कर सकते हो, ओके. ऑलराइट, सो दैट इज़ द लास्ट थिंग वी सी टुडे इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन, okay, is a review question. From the table above,
विच हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबसे कम लो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका है बताओ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन सोडियम लिख रहे हैं। सो एज यू गो in that direction, what happens to enthalpy of formation? Okay, enthalpy of formation मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का ही होता है, isn't it? अपना बॉटम वाला एरो था on this side for enthalpy of formation, दिखा दूँ, ये देखो, okay, ये जो एरो है that is in that direction for enthalpy of formation. फ्लोराइड का ज़्यादा होता है, आयोडाइड का कम होता है, and as a result of that the correct answer is D, NaI. Okay, that is the correct answer. So that is basically the today's class. यहाँ पे अपन रुकते हैं basically, and we continue with S block elements in the next class. अगर कोई doubt है तो पूछ सकते हो, if not then you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much, bye bye.